नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का अमित स्टडी 11 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे विकर्णों को काउंट करना। तो साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, विकर्ण निकालने का फार्मूला ये लिखा है। क्या होता है फार्मूला साथियों? n ब्रैकेट n-3/2। तो साथियों, ये फार्मूला होता है जहां पर दोस्तों n क्या है? भुजाओं की संख्या। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, त्रिभुज इस प्रकार की आकृति होती है। साथियों, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। तो दोस्तों, n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3। तो n की जगह पर रखेंगे साथियों 3, ब्रैकेट बंद करेंगे। n की जगह पर रखेंगे 3 -3 दोस्तों अपान में 2 लाएंगे। तो दोस्तों 3 से माइनस करेंगे 3 तो आएगा आपका 0। दोस्तों 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 0। तो दोस्तों यहाँ पर विकर्ण की संख्या कितनी आएगी? आपकी 0 आ जाएगी। तो दोस्तों त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं साथियों? 0 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है साथियों। इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर चतुर्भुज। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, अगर हम लोग बात करें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज दोस्तों इस प्रकार का होता है। 1 2 3 4 चार भुजाएं दोस्तों इसमें होती हैं। तो दोस्तों n की जगह पर रखेंगे 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 -3 अपान में 2 से दोस्तों 4 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर 4 से माइनस करेंगे 3 तो साथियों अंदर आएगा 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या हो जाएगी 2। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग विकर्ण कैसे काउंट करते हैं। तो साथियों, अगर हम लोग देखें कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों 5 भुजाएं होती हैं आपकी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, तो n की वैल्यू रखेंगे 5 -3 अपान में 2। साथियों यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 से माइनस करेंगे 3 तो आएगा 2 अपान में 2 से 2 कट जाएगा तो साथियों कितना आएगा? 5 आ जाएगा। पंचभुज में दोस्तों विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग षष्ठभुज में भी विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे। षष्ठभुज में दोस्तों भुजाएं कितनी होती हैं? 6। तो दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग 6 -3 अपान में 2 से दोस्तों काटेंगे 6 को तो आएगा 3। यहाँ पर दोस्तों 6 से माइनस करेंगे 3 तो आएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो साथियों कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर दोस्तों षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या निकलेगी आपकी 9। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों अगला देखते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों आप लोगों को सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सप्तभुज में भुजाओं की कितनी संख्या होती है? 7। तो दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 7 -3 दोस्तों बटे में 2 आएगा आपका यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 से माइनस करेंगे 3 आएगा 4 अपान में दोस्तों 2 से 4 को काटेंगे आएगा 2। 7 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना आएगा साथियों? 14 आएगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? इसमें 14 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगला देखते हैं अष्टभुज। अष्टभुज में तो साथियों भुजाएं कितनी होती हैं? 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग रखेंगे n की वैल्यू 8 ब्रैकेट 8 -3 बटे 2 से दोस्तों 8 को काटेंगे तो कितना आएगा? 4। और दोस्तों यहाँ पर 8 से माइनस करेंगे 3 तो आएगा आपका 5। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा साथियों? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों ये तो हम लोग विकर्ण को फार्मूले से ज्ञात किए हैं। अगर आप लोग फार्मूले को भूल जाओ तो हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक आकृति दी गई है जो कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं साथियों। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं साथियों? अभी हम लोगों ने काउंट किया। कितने होते हैं साथियों विकर्ण? 2। तो दोस्तों कौन कौन से 2 विकर्ण होते हैं? इस कोने को दोस्तों इस कोने से अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक विकर्ण आपका ये हो गया। और साथियों अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक विकर्ण आपका ये हो गया। तो दोस्तों चतुर्भुज में यही 2 विकर्ण होते हैं। इससे ना ज़्यादा, ना तो दोस्तों 2 से कम, ना तो 2 से ज़्यादा विकर्ण हो सकते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं साथियों? 2 विकर्ण होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें यहाँ पर
पंचभुज में साथियों कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। हम लोग फार्मूले से भी ज्ञात कर चुके हैं 5 विकर्ण होते हैं। आइए हम लोग फिगर से भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 5 विकर्ण कौन कौन से होते हैं। तो साथियों इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 1 विकर्ण, इस पॉइंट से दोस्तों इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 2 विकर्ण दोस्तों यहाँ पर हो गए। इसके बाद साथियों अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं तो साथियों 1 विकर्ण ये हो गया, और इसी पॉइंट के दोस्तों इस पॉइंट से मिला देते हैं तो साथियों 1 विकर्ण ये हो गया। इसके बाद साथियों कोई और मिल सकता है विकर्ण क्या? बिल्कुल साथियों, एक पॉइंट ये रह गया आपका, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो दोस्तों 1 विकर्ण आपका ये मिल जाएगा। तो साथियों कितने विकर्ण हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो साथियों इस आकृति में आपके 5 विकर्ण हो जाएंगे, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पहले ही फार्मूले से काउंट कर लिया था। तो साथियों अब देखते हैं हम लोग षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो साथियों इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो 1 विकर्ण हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो साथियों 2 विकर्ण हो जाएंगे, फिर दोस्तों 3 विकर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट से आपको 3 विकर्ण मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 1 विकर्ण, दोस्तों 2 विकर्ण और 3 विकर्ण। तो यहाँ से भी आपके 3 विकर्ण मिलेंगे। इसके बाद साथियों अगर हम लोग देखें इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं तो 1 और दोस्तों 2 यहाँ से आपके मिलेंगे विकर्ण। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर देखें तो 1 दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो जाएंगे यहाँ पर 1 और हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे साथी? 3, 3, 6, 3, 9। तो यहाँ पर साथियों 9 विकर्ण हो जाएंगे, जो कि हम लोगों ने फार्मूले से भी काउंट किया था साथियों। तो कितने विकर्ण निकले थे? 9 विकर्ण निकले थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। धन्यवाद।